बंद कर दो। कई बार चीज़ों को क्या है ना, कुछ चीज़ें बाहर में तो बहुत मत पिलाई अच्छा का। हो जाता है, पर बाकी हॉस्पिटल से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे पर प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। इसी प्रकार की एक लापरवाही अभी हम लोगों को देखने को मिली, जिसमें पानी का जो फ्रीजर होता है उस फ्रीजर में दो छिपकली गिरे हुए हैं और ये दूषित पानी पूरी जनता या फिर हम कहें कि पूरे मरीज यहाँ के पी रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में मरीजों को स्वस्थ होने के लिए बुलाया जाता है कि और बीमार होने के लिए? हम प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं आ जाता, सुबह हो जाए शाम हो जाए, हम यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर हमको जवाब नहीं देता। और जो दूषित पानी जो मरीज पी गए हैं या फिर उनके परिजन पी गए हैं, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जब तक यहाँ का प्रशासन नहीं लेता तब तक हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। इसी तरीके से लगातार हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं कि शासकीय अस्पताल में भी आजकल जैसे प्राइवेट अस्पतालों में या प्राइवेट क्लिनिक में लूट मचा हुआ है, वैसे ही लूट हमारे शासकीय अस्पताल में भी मचा हुआ है। सीएस साहब से हम जानना चाहते हैं कि ये शासकीय अस्पताल है कि प्राइवेट अस्पताल है। हम सीएस साहब के खिलाफ इसीलिए धरने पे बैठे हुए हैं कि लगातार अव्यवस्था उनके आने के बाद से देखने को मिल रही है और जनता के या फिर हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पूरे पब्लिक के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में आज हम बैठे हुए हैं। और तब तक नहीं उठेंगे जब तक प्रशासन आके हमको कोई उचित जवाब नहीं देता और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं लेता। नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य से उनका। देखिए, ये निश्चित ही छिपकली को जहर के श्रेणी में माना जाता है और लगातार इस प्रकार की घटना सामने आती रहती है। पर आज आलम यह है कि सारंगढ़ में जिला चिकित्सालय में इस प्रकार की घटना घटित हुई है, जिसमें जो 2 छिपकली वाटर कूलर में पाया गया है और मृत पाया गया, उसका बॉडी पूरा सड़ चुका है छिपकली का। तो हम आज ये धरना में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती, जब तक कोई प्रशासन का कोई अधिकारी, आला अधिकारी आकर उस बात को नहीं रख पाएगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष की लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, इसमें हमारे अस्पताल में 3 वाटर कूलर लगे हुए हैं। सभी को 1 सप्ताह पहले ही वहाँ पे जो उसका फ़िल्टर है उसको चेंज कराया गया है। प्रतिदिन डेली सफाई भी होती है और ऊपर में लॉक भी लगा रहता है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लॉक कैसे खुला है, बट अगर किसी कारणवश से उसमें गिरा होगा तो अगली बार से इस प्रकार शिकायतें नहीं आएगी, हम डेली उसको सफाई कराएंगे। सर, एक चीज़ें अमूमन देखे हैं कि अगर घटना घटती है तो प्रबंधन को तत्काल इस पे संवेदना दिखाते हुए सामने आना चाहिए, लेकिन हम लोग स्वयं इस जगह पे आधे घंटे से अधिक के समय में रुके हुए थे, लेकिन आप ऑफिस में ही थे, लेकिन सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं उसमें कुछ ऑनलाइन मीटिंग था, उसी में ज्वाइन थे, इसकी वजह से नहीं आ पाया। लेकिन जैसे मीटिंग खत्म हुआ तो फिर मैं वहाँ पे आके फिर उनसे मैं बात भी हुआ है। और इस प्रकार का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साफ सफाई है। आज हमारे अस्पताल में बहुत सारे मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले से जिला अस्पताल बहुत बेहतर हो गया है। यहाँ पे रेफरल पहले 25% था, आज 8% में आ गया है। यहाँ पे ओपीडी डेली की पहले 100 होता था, 400 हो गया है। डायलिसिस में 1 महीने में 150 से ज़्यादा डायलिसिस हो रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी है, बट कुछ कारणवश अगर उसमें कमी आती है तो हम निश्चित रूप से अगली बार से इस प्रकार की शिकायतें नहीं मिलेगी हम, और स्वास्थ्य सुविधा और साफ सफाई का हम ध्यान देंगे। ये जो घटना है वो सही है। हमने भी देखा है कि फ्रीजर में एक छिपकली मरा पाया गया है। दुर्घटनावश हो सकता है। हमने हॉस्पिटल प्रबंधन को कहा है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और उसको छिपकली को हटवा के हमने जांच के लिए हमने भेजा है कितने दिन से मरा है। यदि कोई बात होती है तो फिर विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, हम लोग आधे घंटे से यहीं पे मौजूद थे, लेकिन प्रबंधन सामने आने को तैयार नहीं थे। ये लापरवाही मानेंगे कि नहीं मानेंगे? प्रबंधन को हमने बताया है कि ऐसे सब मामले में संवेदनशील रहे। हमने बोल दिया है प्रबंधन को, सिविल सर्जन से हमारी बात हुई है, वो हमेशा ध्यान रखेंगे, साफ सफाई करेंगे।